नमस्कार, रामगुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पाठ्यवस्तु के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभिक विषयों से संबंधित विषय वस्तु को जाना और उसके आगे हम लोग ये देख रहे थे कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कला एवं शिल्प, स्वास्थ्य शिक्षा, कार्यानुभव, इन विषयों को रखा गया। इसके बाद जो अगला अध्याय आता है वो है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक में हम किस प्रकार से विषयों का संयोजन किया गया? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, कला एवं कार्यानुभव। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर भी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, कार्यानुभव, सामाजिक अध्ययन और कला और कंप्यूटर शिक्षा। इसके अलावा जैसे ही उच्च प्राथमिक यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर विषय या इसके अंतर्गत वर्गों की बात होती है तो वहां पर अनिवार्य तथा वर्गों के अनुसार विषय होने चाहिए, इसकी चर्चा की गई। अनिवार्य और वर्गों के अनुसार अनिवार्य विषय में मातृभाषा, अंग्रेजी एवं गणित, इसको अनिवार्य करते हुए कला वर्ग के लिए, विज्ञान वर्ग के लिए, वाणिज्य वर्ग के लिए 3 प्रकार के वर्गों का अलग अलग विषय की व्यवस्था की गई। यानी यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर विषयों को रखा गया, इन विषयों के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के साथ ऐच्छिक विषय को भी रखा गया। अनिवार्य विषयों के अनुसार इनको ऐच्छिक विषय में वर्ग को रखा गया कि विद्यार्थी कला वर्ग का है, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग। अनिवार्य विषय में मातृभाषा, अंग्रेजी एवं गणित, इन विषयों के साथ शिक्षा देनी थी। और कला वर्ग में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और वाणिज्य वर्ग में अकाउंटेंसी, टाइपिंग, व्यापार, विज्ञान वर्ग में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य विषय, कंप्यूटर, कला या ऐच्छिक विषय, इनको रखा गया विज्ञान वर्ग में। इस प्रकार से विषयों को रखा गया। विभिन्न स्तरों पर शिक्षण, विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से शिक्षण किया जाए, इसका विवरण इस प्रकार था कि अगर भाषा रखा जाएगा, हमारे देश में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, इसलिए बच्चों को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान के दृष्टिकोण से विज्ञान के द्वारा बालक का अवलोकन, परिकल्पना, निष्कर्ष आदि चीजों को वो करके सीखने के बजाय करके सीखने के साथ वो परीक्षण करके भी सीखता है। और विज्ञान की शिक्षा को अंधविश्वास, अज्ञानता, कुरीतियों आदि के विषय में वह जागरूक होता है। इस प्रकार से विज्ञान शिक्षण के लिए वैधता, प्रक्रिया या प्रणाली के आधार पर पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए, अर्थात जो वैध हो, जो त्रुटिपूर्ण हो, इससे छात्र के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास कर सके। सामाजिक अध्ययन को अगर हम देखें तो समाज की वास्तविकता के छात्र छात्राओं को परिचित कराना चाहिए। जो समाज की वास्तविकताएं हैं उसे छात्र परिचित हो। गणित तार्किक ढंग से सोचने के लिए छात्र को अवसर प्रदान करता है, समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कंप्यूटर के आधुनिक रूप में महत्व को देखते हुए इसका छात्र छात्राओं को अधिक उपयोगी हो गया है। कंप्यूटर का ज्ञान छात्र छात्राओं को कराना आवश्यक हो गया है। कार्य अनुभव को अगर हम बात करें तो कार्य अनुभव में हम यह देखेंगे कि शिक्षा देने से तात्पर्य छात्र आपसी सहयोग की भावना तथा सहभागिता को बढ़ावा मिलता है, उससे अच्छा चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है। जब एक दूसरे का वो सहयोग करेगा, सहभागिता करेगा, उसके अंदर जो चरित्र निर्माण होगा वह देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी होगा। कला विषय है, उसके अंदर कलात्मक क्षमता का विकास, सांस्कृतिक तथा सौंदर्य पूर्ण जागरूकता उत्पन्न होगी। कला शिक्षण की आवश्यक माना जाता है क्योंकि उसके अंदर कलात्मक भाव विकास करेगा। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वस्थ जहाँ स्वस्थ तन वहाँ स्वस्थ मन, इस भाव से स्वास्थ्य शिक्षा अति आवश्यक है। प्रत्येक छात्रों के लिए साफ सफाई, शारीरिक विकास संबंध में ज्ञान दिया जाना चाहिए तथा साथ ही साथ खेल कूद संबंधी गतिविधियों का विद्यालय में आयोजन होना चाहिए। इससे छात्र की सहभागिता के साथ छात्र का आपसी सहयोग और स्वास्थ्य
यानी बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार से छात्र अपने आप को मजबूत पाता है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में प्राथमिक स्तर से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा देने का प्रावधान था। इसको उत्तराखंड पर कहा जाता क्योंकि इसके साथ ही वो छात्र अन्य विषयों से, अन्य भाषाओं से अपने लाभ को जोड़ पाता है। अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की जो मार्गदर्शक सिद्धांत थे वो क्या थे। सन 2000 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या 2000 से यह अलग प्रकार थी। सबसे पहली बात थी कि यह पाठचर्या ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने का कार्य करती थी, यानी ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से दूसरी बात थी रटने की पद्धति को कम किया। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि रटन प्रणाली से शिक्षा को मुक्त किया गया। वह कैसे? कार्यानुभव के द्वारा, करके सीखने के द्वारा, विज्ञान विषय के द्वारा, गणित विषय के द्वारा, उस छात्र के अंदर तर्क के द्वारा गुणवत्ता शिक्षा समस्त बालकों हेतु सुनिश्चित की गई कि गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बालकों को निश्चित रूप से दी जाए। पाठचर्या को इस प्रकार संबंधित करना चाहिए कि बालकों का विकास मतलब चतुर्मुखी विकास हो, यानी उसका सर्वांगीण विकास हो, और परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाकर उसे कक्षागत गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी वह केवल लिखने तक सीमित न हो, कक्षा की गतिविधियों से भी उसका मूल्यांकन हो और उस गतिविधियों से भी उसके परीक्षा को महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा जाए। बालक में तर्क, चिंतन, अमूर्त चिंतन करने की शक्ति का विकास हो, और सबसे बड़ी बात है कक्षा में बालक समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जाए, यानी प्रत्येक बालक में समावेशी शिक्षा का विकास हो। इस प्रकार से राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 महत्वपूर्ण रूप से परीक्षा प्रणाली, कक्षा की गतिविधियों के साथ छात्र के समायोजन, छात्र के विद्यालय ज्ञान और को सामाजिक ज्ञान से जोड़ना और कार्यानुभव से उसके अंदर विषयों का विकास करना, और विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ने के साथ जब आगे देखा गया तो उसके अंदर रटने की प्रणाली घटी और समझने का ज्ञान, यानी उसकी समझ पहले से बेहतर हुई। रटन प्रणाली को लगभग मुक्त करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार बालकों का विकास अधिक से अधिक हो, इस पर ध्यान किया गया। प्रयोगात्मक कार्यों की ओर अधिक ध्यान दिया गया इस पाठचर्या में, और सबसे बड़ी बात थी कि जो गतिविधि थी उस गतिविधियों में अधिक से अधिक शिक्षक निपुण हो और उन गतिविधियों के साथ अपनी शिक्षा को जोड़े, जिससे कि छात्र को अपने विषय से संबंधित ज्ञान लेने में सुविधा हो। इसके साथ हमें देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 एक मोटी रूपरेखा है जिसमें कुल विषय से संबंधित 5 अध्याय दिए गए हैं, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विषयों का कक्षाओं की पाठचर्या है, यानी इन सभी स्तरों तक बच्चों को क्या विषय पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। अब इससे सवाल आता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 किसके लिए बनाई गई थी? कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों की बनाई गई थी। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का प्रथम अध्याय क्या था? परिप्रेक्ष्य। इस प्रकार से कुल कितने अध्याय थे? 5। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नों के साथ यह बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विषय वस्तु है परीक्षा के दृष्टिकोण से। धन्यवाद।